बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, जैसा कि हम जो है नाउन की टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो आज इस सिलसिला में जो है हम कलेक्टिव नाउन जो है इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? Here it is the name of a group or a collection of similar persons or things taken as one whole. फिर रिपीट करता हूँ। It is the name of a group or a collection of similar persons or things taken as one whole. ऐसा नाउन जो अशखास और चीजों के ग्रुप को एक ग्रुप के तौर पर पेश करे। ऐसा नाउन जो अशखास और चीजों को, ऐसे कह ले, ग्रुप ना भी कहे तो, ऐसा नाउन जो अशखास और चीजों को एक ग्रुप के तौर पर पेश करे कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसकी मैं मिसाल देता चलूं। मिसाल के तौर पर आपके यहाँ जो है आपके मामू जो है, मामू जान, आपकी ममानी जान, उसके बच्चे, उसकी बच्चियाँ आपके यहाँ आए हुए हैं। तो कोई पूछता है कि आपके घर कौन मेहमान आया है? आप कहेंगे जी हमारे यहाँ मामू जान आए हैं, ममानी आई हैं और उनके दोनों बेटे आए हैं, उनकी तीनों बेटियां आई हैं। तो इसकी बजाय आप ये कह दें कि मेरे मामू की फैमिली आई है। तो फैमिली जो है, आपने उन तमाम की तरफ से एक लफ्ज़ जो कह दिया, उन तमाम को जो कलेक्ट कर दिया एक लफ्ज़ में, फैमिली में, तो अजीज़ों यही जो है, यही कलेक्टिव नाउन होता है। मज़ीद इसको कहूँ, मिसाल के तौर पर मैं अपनी क्लास का जो टेस्ट लेना चाह रहा हूँ, बच्चों का टेस्ट लेना चाह रहा हूँ, और मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मैं मॉनिटर से कहूँ कि आप जो है फलां को भी ले आए, फलां को भी ले आए, साद को भी ले आए, अब्दुल्ला को भी ले आए, जो है हमारा अबूजर को भी ले आए, अली शान को भी ले। मैं मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, फलां फलां को ले आए। तो बच्चों के नाम गिनने शुरू कर दूँ। अगर मैं उनकी जगह पे ये कह दूँ कि बेटा आप जो है ना क्लास को इधर ले आए, तो क्लास में वो जो 50 के 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों को एक ग्रुप की शक्ल में, एक यूनिट की शक्ल में मैंने एक लफ्ज़ में जो कह दिया वो है क्लास, और उसको मैंने कलेक्ट कर दिया। तो क्लास जो है ये कलेक्टिव नाउन है। मिसाल के तौर पर, फिर एक और मिसाल से समझते चलें। मिसाल के तौर पर हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने मीटिंग लेना होती है, तो वो पीएन से कहते हैं कि आप ऐसा करें कि स्टाफ को ले आए। वो ऐसे नहीं कहते कि आप फलां साहब को ले आए, फलां साहब को ले आए, फलां साहब को ले आए, फलां साहब को ले आए। 60-70 बंदों के अगर वो नाम गिनने लग जाए तो फिर तो एक लंबा अच्छा होने लगेगा। तो वो कहेंगे कि आप जो है ना वो तमाम स्टाफ को ले आए। तो जो स्टाफ है उसने तमाम टीचर्स को जो है इकट्ठे कर दिया, हमने उनको कलेक्ट करके उनको एक नाम दे दिया स्टाफ का। तो डियर व्यूअर्स, जो स्टाफ है वो हमारा कलेक्टिव नाउन है। अगर इनकी एग्जांपल्स देता चलूं, फैमिली, टीम, ज्यूरी, कमेटी, क्लास, आर्मी, ग्रुप, पैनल, ऑडियंस, क्राउड, फ्लॉक, स्टाफ, एल्बम, हर्ड, गैंग। इस पे जो है सैकड़ों लफ्ज जो है वो बोले जा सकते हैं। तो मैं आपका जो है आपको आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं कर रहा,
आपको कलेक्टिव नाउन का जो है वो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। तो इसके जो है बेशुमार जो है अल्फाज बोले जा सकते हैं। तो ये वोकैबुलरी नहीं है। आपने ये बात याद रखनी है कि अशिया का ऐसा मजमूआ जिनको एक यूनिट का नाम दिया जाए, अशिया का या चीज़ों का एक मजमूआ जिनको हम एक यूनिट तस्वर करें, यही है उसका कि अशिया का या चीज़ों का या अशिया या अशखास का मजमूआ जिनको हम एक यूनिट कहें, तो एक इकाई कहें, तो उसको जो है हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसमें जो है अमूमी तौर पर वी यूज ऑफ, वी ऑफन यूज ऑफ, इनके बाद अमूमी तौर पर ऑफ आता है। एक ये बात याद रखने वाली है। दूसरा, इस सिलसिले में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कलेक्टिव नाउन अगर एक यूनिट के तौर पर काम करता है, कलेक्टिव नाउन अगर एक यूनिट के तौर पर काम करे तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फिर याद रखें, कलेक्टिव नाउन अगर एक यूनिट के तौर पर काम करे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। अगर इसी को हम माकूस पढ़े, उल्ट पढ़े, तो फिर हम कहेंगे कि कलेक्टिव नाउन अगर एक यूनिट के तौर पर ना काम करे तो उसके साथ है वो प्लूरल वर्ब होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने जो लिखा है, द ज्यूरी वाज यूनैनिमस इन इट्स verdict, द ज्यूरी वाज यूनैनिमस इन इट्स verdict, कि जजों का जो है ज्यूरी जो थी वो हम आवाज थी। किस सिलसिले में? उन्होंने जो फैसला लिखा, तमाम जजों की एक ही राय थी, तमाम जजों के एक ही कमेंट्स थे, उनका एक ही डिसीजन था, वो इस सिलसिले में सब हम आवाज थे। तो इसलिए जूरी के साथ हमने जो है ये वाज का लफ्ज इस्तेमाल किया, वर्ब इस्तेमाल किया। अगर अब जो है द जूरी वर डिवाइडेड, जूरी बट गई इन देयर verdict, जूरी जो है वो अपने फैसले में बट गई। किसी की कुछ राय थी, किसी की कुछ राय थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो इसलिए हमने जूरी को जो है एक यूनिट कायम ना रह सका। कलेक्टिव नाउन उस वक्त तक उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा जब वो एक यूनिट के तौर पर काम करेगा। अगर वो एक यूनिट के तौर पर काम नहीं करता है तो फिर उसके साथ प्लूरल वर्ब होगा। एक आम स्टूडेंट जो है वो जब देखते हैं कि जूरी वाज, तो नीचे लिखा होता है कि द जूरी वर, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि या तो सर ये जूरी, ये वाज गलत है या ये वर गलत है। ना वाज गलत है ना वर गलत है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अगर हम कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या कलेक्टिव नाउन जो है एक यूनिट के तौर पर काम करेगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। अगर कलेक्टिव वर्ब जो है एक यूनिट के तौर पर काम नहीं करेगा तो उसके साथ है वो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। इस सिलसिला में बेशुमार मसाले दी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ मकसद जो है आपको वो कंसेप्ट पढ़ाना है। आप इतना याद रखें कि अगर कलेक्टिव नाउन जो है वो एक यूनिट के तौर पर काम करता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। अगर जो है वो कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के तौर पर काम नहीं करता तो उसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन ये मैंने 3 लिखी हैं, एक मैंने कैटल लिखा है, एक प्यूपल, एक पुलिस। लेकिन ये जो है हमेशा इनके साथ जो है हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ये मैंने इनके सेंटेंसेस भी लिखे हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, खेत में जो है मवेशी चल रहे हैं। पीपल आर गोइंग टू शांगा मांगा फॉर पिकनिक। द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द मर्डर। ये 9th क्लास में जो है ये उसकी जो है ट्रांसलेशन में भी ये सेंटेंस आता है, द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द मर्डर। और ये अक्सर बुक्स में जो है हेल्पिंग बुक्स में ये गलत लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा द पुलिस
बहुत बुक्स हैं यहाँ पे जो है पुलिस आर लिखा होता है, और कुछ बुक्स है यहाँ पे पुलिस इज लिखा होता है। तो बच्चे फिर पास आते हैं, सर ये इस पे आर लिखा हुआ है, इस पे इज लिखा हुआ है। पुलिस जो है वो कातिल का पीछा कर रही है, तो रहा है, रही है, रहे से बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे जो है शायद इज आएगा। ये बात याद रखना, पुलिस के साथ हमेशा आर आता है। द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द मर्डर, पुलिस आर रनिंग आफ्टर द मर्डर। पुलिस को हमेशा जो है इसके साथ हम आर ही लगाते हैं, कैटल के साथ, पीपल के साथ, और पुलिस के साथ जो है हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। मेरा ख्याल है आपको हमारी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया हो तो आप अपनी कीमती आरा से आगाह कर सकते हैं। एनी क्रॉस क्वेश्चन इन दिस रिगार्ड विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। तो अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।